नॉक नीज बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे। हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। नॉक नीज भी दो टाइप्स को हम इसको कर सकते हैं। एक होता है हमारा बो लेग्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारी जो शेप है, जो हमारे सपोज ये जो मेरी रिस्ट है ये मेरी नॉक नीज की शेप में है, ये नीज जो रिस्ट है ये मेरी नीज है सपोज, है ना। तो ये क्या हुआ, नॉक नीज आपस में लगती हैं। और एक होता है बो लेग्स, जहां क्या होता है आपकी जो ये नीज है ये बाहर की तरफ हो जाती हैं, राइट। तो इसको हम बो लेग्स कहते हैं। लेकिन हमारी होनी कैसे चाहिए, हमारी बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, जैसे आपके फोटो में दिख रहा है। तो ये वन जो है क्या, ये हमारी करेक्ट पोजीशन है, और ये हमारी नॉक नी है, ये हमारी रॉन्ग पोजीशन है। ओके, अब बात करते हैं ये होती क्यों है। नॉक नीज डिफॉर्मिटीज सच एज लेग बेंड इनवर्ड एंड नीज स्ट्राइक ईच अदर वाइल वॉकिंग और रनिंग। इसकी प्रॉब्लम कब होती है, जब बच्चा रनिंग करता है या वॉकिंग करता है तो क्या होता है आपस में उसके नीज क्या है वो स्ट्राइक करते हैं, जिससे उसका बैलेंस बनना मुश्किल हो जाता है। और ये मोस्टली कब होता है, जो हमारे 6-7 ईयर्स की एज होती है, इसमें ये मोस्टली होता है। और कब होता है, कौन कौन सा रीजन है, हम पढ़ते हैं क्यों होता है। पहले हम पढ़ लें इसमें टॉपिक क्या क्या दिए हुए हैं आपके पास। In this deformity, both the knees knots are touch each other in normal standing position. The gap between ankles goes increases. इस चीज को आप नोटिस करेंगे तो देखिएंगे आप कि ये एरिया कितना ओपन हो चुका है और ये एरिया कितना क्लोज है, राइट। तो हम इसको कहते हैं नॉक नीज, जो हमारा एरिया ज्यादा ओपन है। इंडिविजुअल फेस डिफिकल्टी वॉकिंग एंड रनिंग कॉजेज बाय द लैक ऑफ बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इलनेस और क्रॉनिक इलनेस और एनी ओबेसिटी। ओके, तो कौन सा पहला रीजन दिया, रैकेट्स। छोटी उम्र में आपको अगर रैकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये नॉकनीज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, मस्कुलर और लिगामेंट वीक्स एट एज ऑफ एक्सीडेंट। अगर इस एज में 6 to 7 ईयर्स में आपके लिगामेंट्स या आपके मस्कुलर बोन या बोन्स वीक है तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी का वेट ऐसे वेट पड़ेगा तो उसको वो फेस नहीं कर पाएंगे, उसको क्या हो जाएगा, वो दोबारा बैंड हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा। फ्रैक्चर्स एंड इंजरीज इन्वॉल्विंग द नी जॉइंट। अगर समटाइम्स खेलते हुए कोई फ्रैक्चर हो गया पैर पे या कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे आपके मसल्स जॉइंट हिल जाएंगे, वीक हो जाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, अगर प्रॉपर अमाउंट में हमें खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में हमें फॉस्फोरस नहीं मिलेगा तो हमारे बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, हमें प्रॉपर अमाउंट में हर एक चीज़ खानी चाहिए, चाहे वो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कैल्शियम्स है, हमें प्रॉपर लेने चाहिए। और फ्लैट फुट, अगर किसी को फ्लैट फुट है तो चांसेस हैं उसको नॉकनीज हो सकते हैं। अब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, कैसे से हम बच सकते हैं। बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। बेबी शुड नॉट बी फोर्स वॉक एट अर्ली एज। फिर में हमारा वही टॉपिक दोबारा घूम के आया गया है कि छोटे बच्चों को हमें फोर्सली नहीं करना चाहिए, बेटा उठो और चलो, चलाओ इसको, चलाओ भाई, उसका बच्चा चलता है। हमें वेट करना चाहिए, जैसे जैसे उसका बॉडी ग्रो करेगा बच्चा अपने आप चलना स्टार्ट करेगा। परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज हमें करती रहनी चाहिए। लास्ट जो है इसकी रेमेडीज क्या है, कीप अ पिल्लो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट द समटाइम्स। आप अपने दो जो हमारे नीज है इसके बीच में कोई पिल्लो रख के, सपोज आपकी ऐसे ये हमने रखी हुई है, पिल्लो रखी हुई है, इसको हमें प्रेस करना है ताकि वो चीज हमारी नॉर्मल आ सके, राइट। हमें अंदर की तरफ प्रेस करना है तो अपने नीज के बीच में पिल्लो रखिए और उसको प्रेस करिए ताकि आपकी नीज जो है वो बाहर की तरफ बैंड हो। यूज कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल होता है बेटा शार्क फिश जो होती है उसका ऑयल होता है, जिससे बोन्स स्ट्रांग होती हैं और आपको बेनिफिट मिलता है ठीक नहीं के लिए। हॉर्स राइडिंग, क्योंकि हॉर्स राइडिंग जब हम करते हैं तो हमारे दोनों जो नीज हैं वो हॉर्स के ऊपर होते हैं और वो फोर्स लगते हैं, हमें बाहर की तरफ फोर्स लगाने पड़ते हैं। वॉकिंग कैलिपर्स, बॉडी हमारे अपने नीज के ऊपर हमको कम जोर देना चाहिए, जिसके लिए हम जो हमारे हेल्प नहीं बेटा, जो जिनके पैर खराब हो जाते हैं वो लोग यूज करते हैं, बैसाखी यूज करते हैं वॉक करने के लिए, साइड में हाथ से पकड़ के चलते होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कैलिपर। परफॉर्म गौमुख आसन, पद्मासन। आपकी ये इमेज आपने ऑलरेडी देखी है, आपकी बुक में दिया हुआ है, हमें पद्मासन और गौमुख आसन को परफॉर्म करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमारे गाँव टॉपिक आ गया बेटा बोलेक्स। बोलेक्स भी सेम वैसी है जो नॉक नी के अपोजिट होता है, सेम एज इट इज होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग वही प्रॉब्लम्स होती है। इसमें नीज जो है वो हमारी क्या होती है, बाहर की तरफ बैंड हो जाती है, राइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है राउंड शोल्डर। आपको इमेज में क्लियर शो हो रहा होगा राउंड शोल्डर क्या है। राउंड शोल्डर में क्या होता है, समटाइम्स हम लोग की चलने के बाद ऐसे हो जाती है,
तो हमारा शोल्डर क्या होता है, आगे की तरफ बैंड हो जाते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, खराब हो जाती है और आपको बैक पेन होने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, दूसरी बात तो ये आती है हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक करने का क्या कैसे कर सकते हैं इसको, नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉजेज क्या क्या हैं, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते, कैसे बच सकते हैं। पहला कॉजेज क्या है, ड्यू टू हेरिडिटी। अगर आपको बाय पेरेंटल मिला तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। बाय वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ्स, हमें टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें नॉर्मल पहनना चाहिए। प्रॉपर सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, बाय सिटिंग प्रॉपर फर्नीचर, मतलब फर्नीचर में प्रॉपर बैठिए अच्छी तरीके से। बाई वॉकिंग, सिटिंग एंड बेंड पोजीशन, ऐसे करके चलना अवॉइड करिए, बिल्कुल स्ट्रेट चलिए, शोल्डर्स आपके बाहर की तरफ हो, ठीक है। और लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स वीक हो जाएंगे आपके और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट वन बेटा दिया प्रिकॉशंस क्या क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। नेवर सिट, स्टैंड और वॉक बेंड पोजीशन, ऐसे करके मत खड़े होइए, ऐसे करके चलिए मत, खड़े मत होइए, पढ़ते समय ऐसे मत झुक के पढ़िए, स्ट्रेट पढ़िए। ओके, नेक्स्ट वन, ऑलवेज यूज प्रॉपर फर्नीचर, ये भी आपको पता है कि नॉर्मल फर्नीचर में हमें बैठ के ये चीज परफॉर्म करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। रेमेडीज क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कीप योर टिप ऑन फिगर एंड योर शोल्डर एंड इन सर्कल योर एल्बो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। ये एक्सरसाइज होती है, अपने टिप्स को अपने शोल्डर पे रखना है, इसको फ्रंट में क्लॉकवाइज करना है 10 टाइम्स और उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज बैक साइड को करना है, राइट। तो इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज, जिससे हमारी ये राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा जी बाय वेयरिंग, ये हो गया सॉरी, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम्स। प्रॉपर तरीके से क्या करना है, बार को पकड़िए और उसके ऊपर हैंग हो जाइए, ताकि आपके जो शोल्डर्स की मसल्स है ये क्या होंगे, इस पे स्ट्रेच पड़ेगा और ये इंप्रूव होंगी, राइट। नेक्स्ट वन, परफॉर्म चक्रासन, धनुरासन, ये आपको पता है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, इसको हम करेक्टिव मेजर, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सब एक्सरसाइजेस को आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। करेक्टिव मेजर्स फॉर द पोस्चर डिफॉर्मिटीज, कौन कौन सी हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो हमने पहले आपसे पढ़ा करेक्टिव मेजर फॉर काइफोसिस, काइफोसिस के लिए हम जो हमने पढ़ा है कौन कौन सी इसमें हम कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। देखिए, होल्ड बार, जो फर्स्ट वन आप देखेंगे, जो फर्स्ट वन जो है बेटा, इसमें आप देखेंगे बार को होल्ड करके वो लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेच कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, उनके मसल्स स्ट्रांग होंगे। फिर आप देखिए सेकंड पॉइंट देखिए बेटा जी, जिसमें क्या कर रहे हैं, ये धनुरासन, जिसमें क्या कर रहे हैं, धनुरासन, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, जो ये हमारा ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, स्ट्रेट होगा और आपकी बैकबोन कुछ ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए थर्ड इमेज में देखेंगे आप कि थर्ड इमेज के अंदर पर्सन चेयर के ऊपर है, बैंड कर रहा है अपने आप को, ताकि जो हमारे बैकबोन का एरिया जो आगे की तरफ फ्रंट कर्व है वो बैक की तरफ हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना होता है बेटा, हमने ग्राउंड में लेट जाना है, आर्म्स को ऐसे रखना है, सपोज मैं ग्राउंड में हूं और इसको स्ट्रेच करना है। आपका जो हेड है वो किसके ऊपर होगा, वो तो ग्राउंड पे ही रहेगा, लेकिन जो आपकी आर्म्स की पोजीशन है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगी ऐसे, राइट। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं भुजंगासन भी कहते हैं। भुजंगासन में क्या करना है, आपने बॉडी को सामने रख देना, हाथ को ऐसे रख लेना है बॉडी को लेट के, और ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच करना है, ठीक है जी। सिक्स्थ पॉइंट आप देखेंगे बेटा जी, बहुत सिंपल है, आप घर पे कोई रोलर ले लीजिए, कोई पानी की बॉटल ले लीजिए, उस पर कैप लगा लीजिए, उसको फिल करके और उसके ऊपर बॉडी को रोल करिए, ताकि आपके जो काइफोसिस का एरिया है वो ठीक हो सके, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि लॉर्ड लॉसेस के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, लॉर्ड लॉसेस के लिए दिया हुआ, पहला दिया हुआ फर्स्ट वन देखिए, जिसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। क्या करना है, हमें बैठ के अपने लेग्स की तरफ सामने जाना है, नीज को बैंड नहीं करना है और उसको टो को हमें टच करना है। आपको इमेज में क्लियर हो रहा होगा। सेकंड वन आप देखेंगे तो क्या करना है, हमने सेकंड वाली इमेज में हमने क्या करना है, अपने बॉडी को एक पैर पे रख के पीछे वाले पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और पूरा लॉन्ग स्ट्रेच करना है अपने आप को, राइट। और थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, जिसको हम स्क्वैट कहते हैं, प्रॉपर खड़े होना है और प्रॉपर बैठना है, प्रॉपर खड़े होना है और प्रॉपर बैठना है। फिफ्थ वन देखेंगे तो, फोर्थ वन देखेंगे आप, क्या करना है, लेट जाना है प्रॉपर, राइट,
उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड में, ये वाले पोजीशन में इसको हमने मूव करना है, अपवर्ड पोजीशन में मूव करना है, फिर वापस नीचे लेके आना है, फिर मूव करना है, फिर नीचे लेके आना है। ठीक है बेटा जी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट करेक्टिव मेजर्स की, जिसको हम कहते हैं स्कोलोसिस। स्कोलोसिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वन देखेंगे आप, वेट बेटा जी वेट, फर्स्ट वन में आप देखेंगे ओके, फर्स्ट वन में आप देखेंगे क्या क्या करना है हमने, साइकोलॉजिस है। फर्स्ट वन में एक्सरसाइज में क्या करना है हमने बेटा जी, देखेंगे ध्यान से आप कि हमने क्या करना है, एक बार कोई भी स्ट्रेट लाइट हो बार होगी, उसके ऊपर हमने अपने पकड़ के अपने आप को बैंड करना है, ग्राउंड में हैंग करना है, राइट। सेकेंड एक्सरसाइज में आप देखेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है, हमारी जो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हमारा हिप एरिया बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, हाँ ठीक है। हमने क्या करना है, पहले अपना नेक को मूव करना है, फिर हमने अपनी अपर चेस्ट बॉडी को टर्न करना है, ठीक है, फिर हमने लोअर बॉडी को टर्न करना है, फिर हमने वापस अपने उसी पोजीशन में सेम आ जाना है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज आप देखेंगे तो आपको दिख रही होंगी, जिसमें हम चेयर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में आप देखेंगे तो हमने लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ चेयर पे हम सीधा उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के हम डाउन हो अप वर्ड भी हो सकते हैं, आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि हम अपने आप को बैंड करके अर्ध चक्रासन में एक साइड को मूव करेंगे, अगर इस साइड को प्रॉब्लम है तो इस साइड को मूव करेंगे, अगर इस साइड को प्रॉब्लम है तो इस साइड को मूव करेंगे। और लास्ट वन क्या है, फिफ्थ वन, जिसे हम हनुमान पोज भी कहते हैं, हमने क्या करना है, अपने एक लेग और एक पैर पे होल्ड करके बॉडी को होल्ड करना है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आई थिंक लास्ट इसके बाद आ जाएगा, लास्ट हमारा करेक्टिव मेजर फॉर नॉक नीज। नॉक नीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए फर्स्ट वन देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वन में देखेंगे लेग्स को ओपन करके, नीज को ओपन करके हमें प्रॉपर बैठना है और उठना है, प्रॉपर बैठना है और उठना है, जिसे हम स्क्वैट कहते हैं, लेकिन हमारे नीज क्या है वो बाहर की तरफ खुले होने चाहिए। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट में क्या करना है, लेग्स को जॉइंट करके बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, बटरफ्लाई पोज करते हैं, आपने अपने थाइस को ऐसे ऐसे क्या करना है, बटरफ्लाई की तरह वेव करना है, राइट। उसके बाद थर्ड आप देखेंगे जिसको हम लंजेस कहते हैं, जिसमें आपने एक लेग्स पे बैठना और एक लेग पे उठना है। फोर्थ वन देखिए जो मैंने आपसे पहले बात की थी, पिल्लो रखने की, पिल्लो की जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे तो क्या करना है, फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने एक चेयर के ऊपर लेग रख के उसके ऊपर स्ट्रेचिंग करनी है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, ताकि उस पर फोर्स पड़े। जैसे मान लीजिए चेयर है, ये मेरी लेग है, सपोज ऐसे मेरी नॉक नहीं है तो उस पर फोर्स पड़े ताकि वो स्ट्रेट हो सके, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, करेक्टिव मेजर्स ऑफ बो लेग्स। बो लेग के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहला हमें फर्स्ट वन है कि हम अपने लेग्स को प्रॉपर तरीके से जिगजैग साइकिलिंग जिसे हम कहते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने हैं लेग्स को, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है बेटा जी, हमने बैकवर्ड लेट जाना है, हमने अपने पैर पे कोई ऑब्जेक्ट रख लेना है, कोई किताब, कोई पुरानी बुक रख लेनी है, कोई फाइल रख लेनी है, और उसको प्रेस करके हमने लेग को रेज अप और डाउन करना है, ठीक है जी। उसके बाद एक थर्ड जो पॉइंट हमारा है जिसको हम गरुड़ आसन कहते हैं, उसमें क्या करना है, आपने अपने हाथ को ऐसे चेंज करके शेप को, लेग्स को फोल्ड करके, और हमने अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना है, ठीक है। और लास्ट वर्ड दिया हुआ है अर्ध मस्तेंद्र आसन। आपको इस पोज को इजीली आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसमें क्या करना है, जिससे आपकी लेग्स पे इंप्रूवमेंट हो सके, राइट बेटा जी। अब हम चलते हैं लास्ट हमारा जो है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, चक्रासन फर्स्ट वन, आपको दिख रही होगी चक्रासन क्या है, फर्स्ट वन, जिसमें आपको पूरा एक कर्व बनाना है सी शेप का, जिससे आपकी जो शोल्डर है वो उसके स्ट्रांग होंगे। सेकंड वन हमारा धनुरासन है, ये भी आपके शोल्डर के लिए है। थर्ड वन जो है हमारा आप देखेंगे तो हमारे दो एक्सरसाइज दी हुई हैं, जिसमें आप कोई भी आप जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये हेडफोन की वायर, ये मैंने चार्जिंग की वायर ले ली है, इसको मैंने ऐसे होल्ड कर लिया है, राइट, तो ये चीज करनी है, राइट, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको आप
ये कर सकते हैं आप। तो जैसे भी आपको लगे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं शोल्डर से रिलेटेड। और लास्ट वन क्या है इसमें दिया हुआ है, जो जिसमें एक पर्सन ग्राउंड में है, आर्म्स को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस पोजीशन में लेके आना है। और लास्ट वन इज गोमुखासन, ये आप इजीली नेट में देख के चेक कर सकते हैं। गोमुखासन में क्या करना होता है, आपकी आर्म्स जो है वो प्रॉपर पीछे से क्लोज होनी चाहिए यहाँ से, और आपके जो लेग्स की पोजीशन सही होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अभी इसको एक्सरसाइज और भी है, सॉरी एक एक्सरसाइज और भी है फ्लैट फुट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्या करना है आपने, टॉवल क्रब, आपने क्या करना है, एक टॉवल को जमीन पे बिछा देना है, उसके बाद अपने जो फीट्स है उस फीट से टॉवल को आपने क्लोज करना है। जैसे ये वाली दी हुई है बेटा जी, ये वाली टॉवल्स को आपने क्लोज करना है ऐसे 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 करके, फिर उसको धीरे 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 खोलना है। उसके बाद एक दिया मार्बल पिक्स। आप क्या करें, हमने जो छोटे छोटे मार्बल्स आते हैं, उसके कंची जिसे हम कहते हैं आते हैं, उस मार्बल्स को आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे छोटे छोटे आप बट्टे ले लीजिए, छोटे छोटे पत्थर ले लीजिए, उसको आपने अपने टो से उठा के एक ग्लास में डालना है। उसके बाद और इसमें एक्सरसाइज 2-3 दी हुई है। टो टैप्स, टो टैप्स क्या होता है, एक पेपर पे बार बार टो टैप करना, राइट। डीप टिश्यू मसाज, प्रॉपर तरीके से मसाज करना उस एरिया की, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे वर्ल्ड में जो हमारी जो गर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा नाम हमारे देश को दे रही हैं। ठीक है, लास्ट ओलंपिक्स में भी हमारे सिर्फ 2 गर्ल्स का ही मेडल था, बॉयज़ का किसी का मेडल नहीं था। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ओलंपिक्स टिल 1952। अगर मैं आपसे बात करूं 1952 से पहले कोई भी इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था उसके अंदर, राइट। तो क्या था, जेंडर इक्वलिटी इज अ स्ट्रांगली एविडेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। पहले के टाइम पे जेंडर इक्वलिटी नहीं थी, गर्ल्स को प्रेफरेंस कम दी जाती थी, बॉयज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती थी, राइट। लेस अपॉर्चुनिटीज कंपेरिजन टू द मेल काउंटर पार्ट्स, बिल्कुल गर्ल्स के लिए वो इक्विपमेंट नहीं मिलना, ग्राउंड नहीं मिलना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। सोशल इन्वायरमेंट इनहेबिट्स वुमेन्स फ्रॉम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। हमारा इन्वायरमेंट भी पहले ऐसे था जहाँ गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं थी अपनी मर्जी से कुछ एक्टिविटी कर सके, एक ये भी बहुत रीज़न था। नाउ मोर स्पोर्ट्स वुमेन इमर्जिंग अ रोल मॉडल, बहुत सारे जो नए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे आपकी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को रोल मॉडल बनाया है। मैरी लिया रो एथलेटिक्स फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट हेलसिंकी ओलंपिक्स इन 1952। 1952 में मैरी लिया ने जो फर्स्ट एथलेटिक थी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को किसमें, हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 में। और कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो फर्स्ट इंडियन है, वुमन है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया सिडनी के ओलंपिक 2000 में। साइना नेहवाल, मैरी कॉम वन ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग इन लंदन ओलंपिक्स 2012। तो हमें बहुत सारे मेडल जो है वो वुमेन आज के टाइम पे साथ में हमें दे रहे हैं, और वो बॉयज़ के साथ इक्वली कम्पिटिट करके हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या रीज़न है जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन जो हमारे इंडिया में वो अभी भी कम है एज कंपेयर टू यूरोप कंट्रीज और अदर कंट्रीज। फर्स्ट वन इज अ लैक ऑफ लेजिस्लेशन, जहाँ पे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे सोच थोड़ी सी पीछे रह जाती है, कि बहुत बड़ा रीज़न है। लैक ऑफ टाइम, क्योंकि हम देखते हैं कि एक आफ्टर मैरिज गर्ल्स के लिए अपना टाइम जो है वो डाइवर्ट करना या फैमिली में अपना टाइम डाइवर्ट निकालना बहुत कम होता है, इसीलिए उनका बहुत सारा टाइम जो है वो फैमिली वर्क में या और किसी काम में निकल जाता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल क्योंकि हमारी सोसाइटी इनको डेवलप नहीं करने देती, गर्ल्स में समटाइम्स कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो इस चीज़ के लिए अवॉइड करती है। मेन डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, हमारा इंडिया जो है वो टोटली जो है वो मैन डोमिनेटेड कल्चर था पहले, इसलिए गर्ल्स को चांसेस कम मिलते थे। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड लेस मीडिया कवरेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक जो आज की 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम है कि स्पेक्टेटर्स कम आना है। क्यों कम आते हैं, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो उसको कवर नहीं करती है। आप देखेंगे कि चाहे गर्ल्स का कोई मैच हो रहा हो, चाहे अब क्रिकेट की बात ले लीजिए, जो मेंस का मैच होता है क्रिकेट का उसमें कितना क्राउड होता है, और गर्ल्स का मैच जब होता है वुमेन क्रिकेट टीम का होता है तो बहुत कम क्राउड होता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल, बहुत कम रोल मॉडल थे पहले के टाइम पे 90s से पहले कि लोग गर्ल्स उनको देख के मोटिवेट हो, बट आज 21st सेंचुरी में बहुत सारी गर्ल्स जो लोग का रोल मॉडल बन रही है, आपके सामने ही है। मिथाली राज है, पीवी सिंधु है, मैरी कॉम है, सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, ये आई थिंक 5 लोग जो हैं जिन्होंने बहुत नाम दिया है इंडिया को। और गर्ल्स को
गर्ल्स को पावर दे रहे हैं, गर्ल्स को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो आगे हो जाके और पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी। अब इसमें और पॉइंट्स भी हैं कि रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन क्या क्या है, आगे हम और बात कर लेते हैं। लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ मूवमेंट, फिटनेस की बहुत कमी है जाती है इंडियंस में, क्योंकि हमारे यहाँ पे आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, या आफ्टर जब गर्ल्स की मैच्योरिटी लेवल स्टार्ट होता है तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन्स के अंदर अवेयरनेस कम है। वो सोचते हैं भाई हम अपने एक चार दीवारी में रह सकते हैं, हमें और कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। लैक ऑफ वुमेन कोच, बिल्कुल हमारे सोसाइटी में कोच कम ही होंगे बेटा, जब प्लेयर नहीं होंगे तो कोच कहाँ से आएंगे, पहले प्लेयर बनेंगे तभी तो कोच बनेंगे। तो कोचेस की कमी की वजह से भी प्लेयर कम बन रहे हैं। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, हमारे सोसाइटी में आपने चक दे इंडिया मूवी देखी थी, जिसमें इंडियन वुमेन हॉकी को कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। उनके पास छोटा सा ग्राउंड होता था, ग्राउंड में अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, प्रॉपर किट नहीं थी, वो उनको बाद में प्रोवाइड की जाती है। तो एक ये रीजन आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, चक दे इंडिया मूवी देखिए, आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी की बहुत ज़्यादा कमी, जैसे मान लीजिए शाम को किसी ने प्रैक्टिस के बाद घर जाना है, हमारे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हमारी कंट्री में टीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, छेड़खानी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक ये भी रीज़न है जहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते। लैक ऑफ एक्सेस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अच्छी जॉब ना मिलना, अच्छे ग्राउंड्स ना मिलना, अच्छे इक्विपमेंट्स ना मिलना, जो हमारे गर्ल्स के लिए जो उनके लेवल को इंक्रीज करने से रोकता है। ओके, आज के लिए बेटा जी इतना ही है इस टॉपिक के लिए। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको अच्छी तरीके से रीड करिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।